मतलब है। बंटवारे का ये मतलब है कि इससे पहले एकता थी स्टूडेंट्स के बीच में। कौन सी एकता? वो एकता जिसके तहत खुद यूजीसी के डेटा, सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में 118% जाति के आधार पे भेदभाव होने की कंप्लेंट्स बढ़ी हैं। इस एकता की बात कर रहे हैं। भेदभाव तो एकता में नहीं होता है, भेदभाव तो ऊंच नीच में होता है। तो ये ऊंच नीच का डेटा है। ऊंच नीच का डेटा ये है कि 80% ओबीसी सीट्स फैकल्टी की खाली हैं, 83% एसटी सीट्स फैकल्टी की खाली हैं, 64% एससी सीट्स खाली हैं। असलियत तो ये है। तो ऐसा क्यों है कि एससी एसटी ओबीसी सीट्स फैकल्टी की इस तरह से खाली रह जाती हैं और जो यूआर होता है, जनरल होता है, उसमें सिर्फ 15% सीट्स खाली हैं? ऐसा क्यों है? अगर बराबरी होती तो इसका डेटा तो मैच करना चाहिए था। एक 80 और एक 15 तो नहीं होना चाहिए था। तो आंकड़ा बताता है कि एकता नहीं थी। आंकड़ा ये बताता है कि 18 से 23 के बीच में 20,000 एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई, हायर एजुकेशन छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। क्यों मजबूर हुए हैं वो छोड़ने पे? अगर एकता थी और सब अच्छा था तो वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए? वो मजबूर इसलिए हुए क्योंकि गैर बराबरी थी। तो ये जो ढोंग एकदम से रचा जाता है कि हम एकता की बात करेंगे कि एकता है, ये तमाम चीजें हैं, जब इस चीज पे बात आएगी कि जिन लोगों के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है उनके बढ़ोतरी के लिए, उनका शिक्षा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज आए, इसकी जब बात होती है तो एकता याद आ जाती है। लेकिन हॉस्टल में आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। हॉस्टल अलॉट भी आप जाति के आधार पे करेंगे। आप खाने पीने में, क्लासरूम्स में उनके साथ भेदभाव करेंगे। आपको किसी का सरनेम पता चल जाए तो आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो एकता तब आती है जब आपको एकता कहने पे फायदा होता है। बाकी हर समय हमेशा आप इस ऊंच नीच को बरकरार रखने के पक्ष में हैं। इसीलिए जब आपके मुंह से एकता निकल रहा है तो आप एक्चुअली एकता नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो ऊंच नीच जो ये आंकड़े खुले तौर पे दर्शाती है, वही ऊंच नीच को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये रेगुलेशंस वापस हो इसकी मांग कर रहे हैं। जय साहब ने कहीं ना कहीं बताने की